What if something goes wrong? What if I cannot do that? What if people judge me wrongly? What if I could not pass the exam? This is not overthinking. Your brain got stuck in the anxiety loop. और जब भी आप सोचते हो कि what if I could not do that, you treat it like a real danger. Even in reality, nothing is happening like that. और इस समय आपके ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है एमिगडाला, द फियर सेंटर, ये फायर अप हो जाता है और पूरी बॉडी को सिग्नल देता है प्रिपेयर फॉर थ्रेट. एंड इट्स नॉट योर वीकनेस, इट्स बायोलॉजी. और हाई कॉर्टिसोल तीन काम करता है. द फर्स्ट, आपके ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पर थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडियाज और प्लानिंग है, ये शट डाउन हो जाता है और इसलिए आपको समय लगता है फॉगी ब्रेन. यू आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट. सेकेंड, इट क्रिएट्स फिजिकल सिम्टम. चेस्ट में भारीपन लगेगा, रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, हाथों में पसीना आ सकता है, धड़कन बढ़ जाती है. ये सारे सिम्टम जो हार्ट अटैक से ऑलमोस्ट रिलेटेड है, जिसके लिए लोग बार बार ईसीजी भी कराने जाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें नॉर्मल आएंगी. एंड द थर्ड इज एग्जॉस्ट योर एनर्जी. क्योंकि अब आपका नर्वस सिस्टम ओवर टाइम काम कर रहा है, ओवर यूज हो रहा है, तो यू विल फील ड्रेन्ड आउट, यू विल फील एनर्जी लेस, बिल्कुल थका हुआ महसूस करोगे. सो आपका ये जो रिपीटेटिव थॉट पैटर्न है, व्हाट इफ आई कुड नॉट डू दैट, आई कुड नॉट पास द एग्जाम और समथिंग बैड हैपेंस टू मी, ये आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहा है टू स्टे इन फियर, टू स्टे इन डेंजर. और इमीडिएटली कॉर्टिसोल, स्ट्रेस केमिकल, पूरी बॉडी में रिलीज होता है. व्हाट इफ योर एंजाइटी थॉट लो स्टॉप्स, amygdala calms down, and your nervous system gets back and regulate properly in 5 minutes with 5 steps. होगा क्या? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी फिर से आ जाएगी, लॉजिक रीजनिंग एक्टिव हो जाएगी, और जो टास्क करना है बिल्कुल काम, रिलैक्स्ड एंड लेजर शार्प फोकस के साथ आप कर पाएंगे. इफ यू विश टू लर्न, follow me for more videos. Thank you so much.